बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हिम्मत कार्ड से मुतालिक है। आज की वीडियो में हिम्मत कार्ड से मुतालिक डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई वीडियो लाऊँ आपके फ़ायदेमंद हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक हो, या फिर BHP से मुतालिक हो, या कफ़ालत प्रोग्राम से मुतालिक हो, या फिर नशोनुमा से मुतालिक हो, या हिम्मत कार्ड हो, या बुज़ुर्ग कार्ड हो, या किसान कार्ड हो। इन सारे प्रोजेक्ट पर जब भी कोई वीडियो लाते हैं तफसील से लाते हैं ताकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिम्मत कार्ड। हिम्मत कार्ड के लिए कितना PMT स्कोर ज़रूरी है, इसके लिए आपको इमदादी रकम कितनी दी जाएगी, इसके लिए अहलियत का मयार क्या होगा, इसके लिए दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या होगा, और जो दरख्वास्त देने के बाद आपको इमदादी रकम मिलेगी वो कितने महीने बाद मिलेगी। इन सारे टॉपिक पर इस वीडियो में तफसील से बात होगी। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जाने बढ़ें, हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक भी कर दें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, इसका जवाब को आपको अगली वीडियो में ज़रूर दीजिए। आप टाइम ज़ाय किए बगैर ही वीडियो के टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हिम्मत के कार्ड का अजरा कर दिया। ये हिम्मत कार्ड फ़िलहाल पंजाब अपना हुकूमत के दे रही है, और इसके लिए अहलियत का मयार क्या होगा। अहलियत का मयार कुछ इस तरह होगा, दरख्वास्त दिंदा सोशल वेलफेयर से अपना मजदूरी का सर्टिफिकेट रखता हो और उसके शनाख्ती कार्ड पर व्हील चेयर का निशान मौजूद हो, यानी कुर्सी का निशान मौजूद हो, और वो किसी माली इदारे से भी इमदाद ना ले रहा हो अपना। और जब अगर उसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर उसने सर्वे कराया तो उसका PMT स्कोर वहाँ पर 37 यानी 37 आ रहा हो। ठीक है, ये था ये था अहलियत का मेयार। अब दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार इस तरह होगा कि आप अपने ज़िले में कायम किसी भी सोशल वेलफेयर दफ्तर में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आपने फॉर्म फिल करके अपना सोशल वेलफेयर अपना दफ्तर में दे देना है। अगर आपको मज़ीद कोई इसमें दरख्वास्त देने में कोई दुश्वारी पेश आ रही, कोई मुश्किलात आ रही हैं, तो आपने 1312 जो इनकी हेल्पलाइन है जो कि मैंने थंबनेल पर भी दे दी है, उस पर आपने कॉल मज़ीद रहने के लिए कॉल भी कर लेनी है। ये था हमारा एक मुख्तसर सा टॉपिक जो कि मुकम्मल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।